Exercise 5.3 Question 17. In a school, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट, बच्चे लोगों ने सोचा, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कि वे झाड़ लगाएंगे इन एंड अराउंड द स्कूल, मतलब स्कूल के जो प्रीमाइसेस है उसमें भी और उसके आजू बाजू में भी, ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम कर सके, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास. अब ये डिसाइड किया गया कि किसको कितने झाड़ लगाना है. तो नंबर ऑफ ट्रीज, हर एक सेक्शन जो है क्लास का वो कितने प्लांट करेगा, वो उतने ही प्लांट करेगा. विल बी द सेम एज द क्लास. विल बी द सेम एज द क्लास का मतलब, अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो वो 10 झाड़ लगाएगा, 9th का है तो 9, फर्स्ट क्लास का है तो वो एक ही झाड़ लगाएगा. तो जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने ही झाड़ लगाना है. तो अगर स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ रहा है तो एक प्लांट करेगा ट्री, अगर क्लास 2 में तो 2 ट्रीज प्लांट करने हैं, एंड सो ऑन टिल क्लास 12th तक. तो 12th क्लास का बच्चा 12 ट्रीज प्लांट करना है. तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास के कितने सेक्शंस है? 3. यानी अगर क्लास 1 है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे हर एक का. क्लास 10 है तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 10th का, 12th का भी वैसे ही. तो कितने ट्रीज प्लांट करने हैं स्टूडेंट्स द्वारा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यानी सम ऑफ ऑल द ट्रीज. तो A1 हमको क्या मिलेगा? 3 into 1 प्लांट करेंगे. सेकेंड क्लास वाले 3 सेक्शन मिला के 2 into 3 6 प्लांट करेंगे. थर्ड सेक्शन वाले 3 into 3 मिला के 9 ट्रीज प्लांट करेंगे, एंड सो ऑन. तो अब हम डिफरेंस चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो क्या आता है. डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट द सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो A1 A2 है अगर, तो A2 माइनस A1 लेंगे तो हमको 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मिल रहा है. A3 माइनस A2 3 मिल रहा है. A4 माइनस A3 3 मिल रहा है. अब क्योंकि हर एक केस में हम देख रहे हैं कि 3 3 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो D इज इक्वल टू 3 है. इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है हम बोल सकते हैं कि ये कैसे है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अब जो हम आगे का फॉर्मूला है फिर अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, यानी Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे. फिर इसमें हमको n की भी वैल्यू अब पता है, a की भी, और डिफरेंस भी पता है. सब वैल्यू पुट कर देंगे. तो n 12 लेंगे तो S12 इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 हो जाएगा. 12/2 देन 2 इंटू a 3 है, 2 3 जा 6 हो जाएगा. 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और डिफरेंस 3 है तो 11 इंटू 3 आ जाएगा. तो S12 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3 यानी 11 इंटू 3 यानी 33 हो जाएगा. देयरफॉर S12 क्या मिलेगा? 6 इंटू 6 प्लस 33, 6 इंटू 39 दैट इज़ 234. तो कुल मिला के 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का, जिसमें हर एक स्टैंडर्ड का 3 सेक्शन है, ये सभी बातें कंसिडर करके हम देख सकते हैं कि 234 ट्रीज जो है कुल मिला के प्लांट करना है स्टूडेंट्स को. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 18. A spiral is made up of successive semicircles. तो एक स्पाइरल है, वो स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से बनाया गया है. सक्सेसिव सेमी सर्कल का इस्तेमाल करके अभी हम फिगर देखेंगे कि कैसा बनाया हुआ है. विथ सेंटर्स अल्टरनेटिंग एट A एंड B. तो ये जो सेमी सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो A और B पे अल्टरनेट कर रहा है. स्टार्टिंग विथ
सेंटर एट ए, तो जो सेमी सर्कल है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से सेंटर से, ए से, और जो पहला सेमी सर्कल है वो 0.5 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद जो दूसरा सेमी सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर का है रेडियस का। फिर तीसरा जो सेमी सर्कल है वो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, एंड सो ऑन। ये फिगर में हम देखेंगे। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, तो पूरा लेंथ निकालना है ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ निकालना है। ये पहला सेमी सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया, ये तीसरा। तो पहले सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस है सेमी सर्कल का, तो उसको हम L1 बोल दिए। दूसरा सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस है उसको L2 बोल दिए, तीसरे का उसको L3 बोल दिए, और चौथे का L4 बोल दिए, एंड सो ऑन। तो ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। अब टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जो हमको कंडीशन दिया है उस हिसाब से हमको क्या मिलेगा, टोटल लेंथ। अगर हम सरकमफरेंस छोटा सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर उसका तीसरा सेमी सर्कल का सरकमफरेंस ऐड करते हुए जाएंगे, तब जाके हमको टोटल लेंथ मिलेगा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का। तो सबके सरकमफरेंसेस ऐड करना है। तो जो लेंथ है सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, यानी पाई आर। तो पहला सेमी सर्कल के लिए पाई R1 लेंगे, क्योंकि रेडियस R1 है पहले सेमी सर्कल का। दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस अलग है, इसलिए R2 से डिनोट कर देंगे। तो पाई R2 प्लस पाई R3 सेमी सर्कल का ये सरकमफरेंसेस ऐड करेंगे हम। तो अब सभी में से पाई अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो एंड सो अप टू R13, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का हमको लेंथ निकालना है। तो हमारे पास क्या है, R1 दिया हुआ है 0.5, R2 दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर, R3 दिया है 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो R1 R2 प्लस R3 प्लस सो एंड सो अप टू R3, ये तो हो गया सम ऑफ 13 रेडियसेस। तो इसको हम S13 लिख सकते हैं। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई टाइम्स S13 की। तो हमारे पास R1 R2 ये सब दिया हुआ है, और अब हमको डिफरेंसेस निकालना है, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंसेस, यानी कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या सेम नंबर आता है क्या, ये हमको चेक करना है। तो हम देख सकते हैं कि 0.5 सब में आ रहा है। तो ये जो R1 R2 R3 R4 है, ये कैसा है गया, ये कैसा हो गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। तो इसका मतलब हम इस पे अब S13 यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हालांकि हमको सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ही चाहिए क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव रेडियसेस है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। डिफरेंस हमको मिल गया है 0.5, n हमारा 13 है। उसके बाद जो a है पहला रेडियस 0.5 है, डिफरेंस हमको 0.5 मिल गया है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू पॉइंट। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5, तो 6 इंटू 0.5 हमारा 3.0 हो जाएगा। तो 13 इंटू 0.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3.5। तो हमको S13 की वैल्यू मिल गई 45.5 मिल गई। देयरफॉर अब पहले इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, S13 45.5 मिल गया, और टोटल जो लेंथ है वो क्या आएगा, ये पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देंगे S13 की। तो हमको पाई इंटू 45.5 चाहिए। तो हमको ये मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स के सरकमफरेंस का एडिशंस तो मिल गया 45.5 इंटू पाई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
दैट इज़ पाई इंटू S13 दैट इज़ पाई इंटू 45.5। तो पाई हम 22/7 ले सकते हैं इंटू 45.5, और यहाँ पे 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 45.5 हमारा क्या हो जाएगा 91, और 13 7 जा 91 होता है, तो 143 हमारा आंसर आ रहा है। तो टोटल लेंथ जो है स्पाइरल का, जो फिगर में हमने देखा, जो 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, उसका कितना लेंथ आ रहा है 143 सेंटीमीटर्स। तो जो कंडीशन हमको दिया गया था उसके हिसाब से उसका टोटल लेंथ हमको क्या मिल रहा है 143 सेंटीमीटर्स। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs आर स्टैक्ड। तो 200 झाड़ के बड़े बड़े लॉग्स जो है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। किस प्रकार? इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो। तो जो झाड़ है, ट्री के बड़े बड़े लॉग्स ऐसे रखे हैं कि 20 logs नीचे तल पे है, फिर उसके ऊपर 19 logs है, फिर उसके ऊपर थर्ड रो में 18 logs है, एंड सो ऑन। इसका फिगर हम देखेंगे। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। तो कितने रोज है ये हमको फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। तो जो ऊपर वाला रो है उसमें कितने logs है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टॉप रोज में कितने logs है ये हमको निकालना है। हमको इतना दिया हुआ है कि बॉटम रो में 20 है, उसके बाद जो सेकेंड लास्ट रो है उसमें 19 logs है, फिर थर्ड लास्ट रो में 18 logs है, एंड सो ऑन। ये हमको एक लिस्ट दिया हुआ है 20, 19, 20, 19, 18, सो एंड सो का लिस्ट हमको दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर। तो ऐसे कितने रोज है इस लॉग्स के, और टॉप रो में कितने लॉग्स है। तो हमारे पास जो एपी लिस्ट दिया हुआ है वो 20, 19, 18, 17 ये दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स भी हमारे पास है, यानी सम दिया हुआ है। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एसएन दिया हुआ है। तो A1 हम 20 ले लेंगे, A2 हम 19, A3 18, A4 17, सो एंड सो, ये हमको मिल जाएगा। अब डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस देखेंगे A2 माइनस A1, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का उसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो सेम आना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये जो लिस्ट का प्रोग्रेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A2 माइनस A1 निकाला तो -1 आ रहा है, A3 माइनस A2 निकाला तो -1, यानी डिफरेंसेस जो आ रहे हैं दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आ रहे हैं, यानी यही डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी D इज इक्वल टू -1 है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास लिस्ट है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और हमको क्या पता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, क्योंकि Sn हमको दिया हुआ है 200 logs, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। तो इसमें हम n की वैल्यू डालेंगे। Sn का वैल्यू हमको पता है, Sn का वैल्यू कितना है 200 है। n का वैल्यू हमको निकालना है, कितने नंबर ऑफ रोज है, वही n है। फिर a हमको दिख रहा है क्लियर A1 हमको 20 है तो 2 इंटू 20, n-1 इंटू डिफरेंस हमने -1 निकाल रखा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n/2 डिनोमिनेटर में 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में 40 प्लस n-1 इंटू -1, यानी n इंटू -1 करेंगे तो -n एंड -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो -n+1 हमको कर्ली ब्रैकेट में मिल रहा है। Therefore 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, तो 41 माइनस n हमको मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। Therefore 400 इज इक्वल टू 41 इंटू n माइनस n इंटू n,
जब स्क्वायर ब्रैकेट में हम n को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 400 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये इक्वेशन हमको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, लेकिन जो n स्क्वायर है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? क्योंकि इसका पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और n स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है वो नेगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट हमको क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 400 आना चाहिए। तो -16 इंटू -25 400 आता है, तो बराबर स्प्लिट हो गया। पहले दो टर्म में से n कॉमन निकाल लिया तो हमको क्या मिल गया? n-16 इंटू n-25 इज इक्वल टू 0। तो n-16 0 होगा या तो n-25 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 16 मिलेगा या n इज इक्वल टू 25 मिलेगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज़ है या तो 16 हो सकता है या तो 25 हो सकता है, क्योंकि दोनों ही होल नंबर है। अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर मान लेते हैं कि 16 रोज़ है तो उसके लिए हमको a16 निकालना पड़ेगा। तो a16 इज इक्वल टू 20 मतलब a1 हमारा 20, फर्स्ट रो में कितने हैं? नीचे बॉटम रो में 20 है, प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 क्या है हमारा? डिफरेंस। तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और 15 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -15। 20 में से 15 गया तो 5 बचा। तो a16 यानी 16 रो के लिए 5 हमको लॉग्स मिल रहे हैं 16th रो में। और 25 के लिए हम 20 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा? 20 प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू -1। -1 क्या है? डिफरेंस है। और 20 क्या है? जो बॉटम रो में लॉग्स है, a1 की वैल्यू है। तो a25 हमको क्या मिल रहा है? 20 माइनस 24 यानी -4 मिल रहा है। यानी 25th n की वैल्यू अगर 25 ले रहे हैं तो 25th रो में हमको -4 लॉग मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। -4 लॉग हम कैसे रख सकते हैं? एक होता चल जाता, यानी हमको नेचुरल नंबर ऑफ लॉग्स रखने हैं ना। माइनस नेगेटिव में लॉग्स कैसे रख सकते हैं? जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट न करने वाले लॉग्स हम कैसे रख सकते हैं? तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते कि n इज इक्वल टू 25 वैल्यू होगी। तो 16 रोज़ ही हैं।